हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर, और ये हो सकता है कि पूरे के पूरे अदानी ग्रुप को ही हिला के रख दे। दोस्तों, ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है, आज ही अपलोड हुआ है और अभी अभी अपलोड हुआ है। दोस्तों, अदानी ग्रीन एनर्जी ने एक इन्फॉर्मेशन दी है बीएसई को और एनएसई को। वो इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस इन्फॉर्मेशन को देखिए, और अदानी के जितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में हैं, जिस भी कंपनी के हैं, आप उसको देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ हिंट मिल जाए कि अब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप देखिए डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड किया है। आप देखिए, सब्जेक्ट है कि अपडेट है, अपडेट ही इसका सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। दोस्तों, अब देखिए कि इसमें क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, लिखा है द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन हैव इशूड अ क्रिमिनल इंडिक्टमेंट एंड ब्रॉट अ सिविल कंप्लेंट रिस्पेक्टिवली in the United States District Court for the Eastern District of New York against our board members गौतम अदानी, सागर अदानी। दोस्तों, तो यूएसए का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने एक क्रिमिनल कंप्लेन जो आई है, जो अदानी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एक गौतम अदानी जी और सागर अडानी जी, उनके खिलाफ जो कंप्लेन आई है, तो उसको ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क में रजिस्टर किया है। दोस्तों, आगे ये लोग लिखते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैव ऑल्सो इंक्लूडेड अवर बोर्ड मेंबर विनीत वनीत जैन इन सच क्रिमिनल इंडिक्टमेंट। तो दोस्तों, उसमें उन्होंने जो उनके दूसरे बोर्ड मेंबर हैं, वनीत जैन, उनका भी नाम इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अपने आप में बड़ी खबर है कि अदानी ग्रीन एनर्जी का जो शेयर है, जो कंपनी है, उसके जो बोर्ड मेंबर हैं, उसमें अदानी जी हैं, उनके सागर अदानी हैं और वनीत जैन जी हैं। तो इनके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च हुई है। तो दोस्तों, अब इससे क्या होने वाला है या क्या होगा, देखिए दोस्तों, आपको पता है अदानी का हिंडरबर्ग का चल ही रहा है केस, कभी कुछ चल रहा है। तो लोगों को श्योरिटी नहीं थी, लोग शेयर खरीदते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो गिर जाते हैं। फिर लोग परचेज करते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, अब इस खबर को भी सब जगह अलग अलग रिप्रेजेंट करके दिखाया जाएगा। तो हम आपको जैसी खबर है वैसी ही लेके आए, और हम आपके सामने डॉक्यूमेंट लेके आए, कागज़ लेके आए, प्रूफ लेके आए कि भैया ये लिखा है, हमारी अंग्रेजी समझने में हमें दिक्कत हो गई हो, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो दोस्तों, अब इससे जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं शेयर के प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा, मार्केट में भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी कंपनियां लार्ज कैप में भी हैं, तो अगर उनमें भी इफेक्ट आएगा। भाई, एक आदमी की 10 कंपनियां चल रही हैं, अब उसके ऊपर एक कंपनी में अगर क्रिमिनल मतलब कंप्लेंट हुई है, तो दोस्तों दूसरे जगह भी हो सकती है। तो अब आगे क्या है वो देखिए दोस्तों। तो इन लाइट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, अवर subsidiaries have presently decided not to proceed with the proposed USD डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफरिंग। तो दोस्तों, ये लोग बॉन्ड ऑफर भी कर रहे थे, तो अब क्योंकि ये कंप्लेन हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब मार्केट में ख़रीदार कम हो गए होंगे, या फिर मार्केट में अब लोग कहीं ना कहीं इसको शक की नज़रों से देखेंगे। तो अदानी ग्रुप ने डिसाइड किया है कि जो वो बॉन्ड ऑफर कर रहे थे यूएसडी डिनोमिनेटेड, अब वो बॉन्ड ऑफर नहीं करेंगे। और इनको बताया गया है बीएसई और एनएसई को, अदानी ग्रुप ने, कि भाई ये आप अपने रिकॉर्ड पे ले लो। ये रिकॉर्ड पे डालने का मतलब क्या है कि ये पूरे मार्केट में अभी खबर फैल जाएगी, पूरी कहानी क्या है वो पता चलेगी। और दोस्तों, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी रिलायंस पावर का किया, यहाँ पर इनका हो रहा है, तो क्या ऐसी चीज़ें बाकी कंपनियों में भी आएगी अदानी ग्रुप की? तो इसलिए दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट खबर आपसे छूटे नहीं। हम हमेशा देखते रहते हैं कि कब कौन अपडेट आ जाए, और हम आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि प्रेस है कि नहीं है। और दोस्तों, अब आप क्या करने वाले हो शेयर में, क्या बेचने वाले हो या ख़रीदने वाले हो मौके का फ़ायदा उठा के, वो भी आप हमें बताइए। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए और पैसे कमाते रहिए।